ये हमारी थर्ड वीडियो है मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो इसमें हम बात करने वाले हैं क्वाड्रपल स्प्लिटिंग के बारे में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या क्या चीजें आपको लिख करके आनी है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रपल स्प्लिटिंग। देखो, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में क्वाड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होगी तो इसमें जो सेंटर एटम है, देखो सेंटर एटम हमारा फेरस या फिर टिन होगा, इसका कोई कॉम्प्लेक्स होगा। हमें कॉम्प्लेक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल फेरस या टिन से मतलब है। ये जो है ना, ये दो सिग्नल देते हैं अगर क्वाड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होती है। अगर एब्सेंट होती है तो इनका केवल एक ही सिग्नल आता है। दो सिग्नल क्यों देते हैं, किस वजह से देते हैं, सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो या तो ये आएगा कि क्वाड्रपल स्प्लिटिंग क्या होती है, या फिर आपको एक कॉम्प्लेक्स दे देगा, उसमें आपसे ये पूछ लेगा कि इसमें जो सेंटर एटम है ये कितने सिग्नल देने वाला है, इस क्वाड्र सिग्नल देने वाला है। तो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग अगर उसमें प्रेजेंट होगी तो वो दो सिग्नल देगा, अदरवाइज वो एक सिग्नल देगा। और क्वाड्रपल स्प्लिटिंग कब प्रेजेंट होगी, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रपल स्प्लिटिंग। इफ एनी न्यूक्लियस विच हैव आई इज ग्रेटर देन हाफ इन एनी स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, देन क्वाड्रपल स्प्लिटिंग कैन बी पॉसिबल। देखो यार, अगर किसी हम न्यूक्लियस से डील करते हैं, फेरस या फिर टिन का कोई भी न्यूक्लियस होगा, अगर उसकी आई की जो वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो अगर आधे से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा है, कोई भी स्टेट, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में, किसी भी स्टेट में अगर आई की वैल्यू हाफ से ज्यादा है तो हमारी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो जो न्यूक्लियस है वो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग दे सकता है। तो फेरस की अगर बात करें, फेरस और टिन की बात करें, तो फेरस की अगर पहले बात करें ना, तो फेरस के लिए ग्राउंड स्टेट में आई की वैल्यू हाफ होती है और एक्साइटेड स्टेट में आई की वैल्यू हमारी 3/2 और हाफ और 3/2 होती है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 3/2 होती है, तो 3/2 हाफ से ज्यादा है, इसलिए किसी भी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट में हाफ से ज्यादा होनी चाहिए आई की वैल्यू। तो फेरस भी हमारी क्वाड्रपल स्प्लिटिंग दे सकता है। अगर टिन की बात करें तो टिन की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें हाफ होती है उसकी आई की वैल्यू, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में 3/2 भी होती है और 5/2 भी होती है। तो आई की वैल्यू जो है इन एक्साइटेड स्टेट में हाफ से ज्यादा है, इसलिए टिन भी हमारा क्वाड्रपल स्प्लिटिंग दे सकता है। पॉसिबिलिटी बनती है, देगा या नहीं देगा वो बाकी के फैक्टर डिपेंड करेंगे, वो बताएंगे कि ये देगा या फिर नहीं देगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। फॉर Fe न्यूक्लियस द वैल्यू ऑफ आई इन ग्राउंड स्टेट इज हाफ, ग्राउंड स्टेट में हाफ होती है, एंड इन एक्साइटेड स्टेट द वैल्यू ऑफ आई इज 3/2, और एक्साइटेड स्टेट में आई की वैल्यू 3/2 होती है फेरस के केस में। एंड फॉर Sn न्यूक्लियस, टिन न्यूक्लियस की अगर बात करें तो द वैल्यू ऑफ आई इन ग्राउंड स्टेट इज हाफ, ग्राउंड स्टेट में हाफ होती है आई की वैल्यू, एंड इन एक्साइटेड स्टेट इट इज 3/2 5/2। तो एक्साइटेड स्टेट में दो होती हैं, 3/2 और 5/2, दो इसकी एनर्जी स्टेट, दो एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं इसकी। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में 3/2 और 5/2 इसकी आई की वैल्यू हो सकती है और होती है टिन के केस में। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं द फेरस, दैट फेरस एंड Sn कैन बी शो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग। तो हमारा जो फेरस और टिन जो एटम है ये हमारी क्वाड्रपल स्प्लिटिंग दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन बाकी की जो फैक्टर हैं वो बताएंगे कि देगा या नहीं देगा। तो स्टार्ट करते हैं। द क्वाड्रपल स्प्लिटिंग इज अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ग्रेडियंट। ये जो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग आती है इसका सबसे बड़ा रीजन होता है, इसके अराइज होने का सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर प्रेजेंट है तो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होगी। अगर ये EFG जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हमारा एब्सेंट है तो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग नहीं होगी। और अगर क्वाड्रपल स्प्लिटिंग होगी तो दो सिग्नल आएंगे, अगर क्वाड्रपल स्प्लिटिंग नहीं होगी तो एक सिग्नल आएगा। अब ये EFG क्या होता है, EFG अगर पॉजिटिव है या नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कहाँ थे, हाँ, इफ द वैल्यू ऑफ EFG इज इक्वल टू 0, अगर EFG 0 है किसी भी केस में, किसी भी एटम, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंटर एटम है हमारा फेरस या फिर टिन, उसके केस में अगर EFG की वैल्यू 0 है तो उस केस में केवल एक सिग्नल ही आएगा, उस केस में क्वाड्रपल स्प्लिटिंग नहीं होगी। देन क्वाड्रपल स्प्लिटिंग विल बी एब्सेंट। ये जो नेगेटिव एंटी का मतलब होता है एब्सेंट, मैं ऐसे लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या है, एब्सेंट है, उस केस में एब्सेंट होगी क्वाड्रपल स्प्लिटिंग।
एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो नहीं है, देन क्वाड्रपल स्प्लिटिंग विल बी प्रेजेंट। तो हमारी क्वाड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होगी। तो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग डिपेंड किस पर कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू पर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रेजेंट है तो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग होगी, अगर ये एब्सेंट है, जीरो है, तो हमारी क्वाड्रपल स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो ये EFG है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कब होगा, कब नहीं होगा, कब जीरो होगा, कब जीरो नहीं होगा, वो देखते हैं। इफ क्वाड्रपल स्प्लिटिंग इज प्रेजेंट देन टू सिग्नल अराइजेस, अगर क्वाड्रपल स्प्लिटिंग दो प्रेजेंट होते हैं तो दो सिग्नल आते हैं। एंड इफ क्वाड्रपल स्प्लिटिंग इज एब्सेंट, एब्सेंट होती है, देन ओनली वन सिग्नल अराइजेस, एक ही सिग्नल हमें मिलता है अगर क्वाड्रपल स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो इफ क्वाड्रपल स्प्लिटिंग अगर जीरो है तो देखो यहां पर दो एनर्जी स्टेट्स ही होते हैं हमारे पास। जो ग्राउंड स्टेट में जो ये है ना दो एनर्जी स्टेट्स, इनकी एनर्जी इक्वल है, बराबर है, ठीक है। ये स्प्लिट नहीं हो रहे, फर्दर स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, तो ये डीजनरेटेड इस एनर्जी लेवल्स हैं, तो इनकी अलग एनर्जी लेवल्स है। और ये चार मैंने एनर्जी स्टेट्स बनाई है ना, ये सारी की सारी इनकी एनर्जी सेम ही है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन केवल यहां पर जाएगा, यहां पर किसी में भी जा सकता है, ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सारे के सारे एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है वो सेम है। यहां से अगर यहां पर भेजता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां पर भेजने का जो एनर्जी गैप है वो बराबर है यहां से यहां पर भेजने का। क्योंकि अभी तक ये जो सारी की सारी जो चार एनर्जी स्टेट्स हैं, एक्साइटेड स्टेट्स, ये स्प्लिट नहीं हुए हैं, इनकी एनर्जी सेम ही है। किस केस में? उस केस में जब EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो होता है। जीरो होता है तो हमारे एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी सेम नहीं होती है। एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होती है, जितने भी लेवल्स होते हैं उसमें, उन सारों की एनर्जी सेम होती है, और ग्राउंड स्टेट में जो लेवल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है। तो केवल हमारे पास दो स्टेट्स होंगे, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियस जो है यहां से उठ करके यहां पर जा सकता है, तो एक ही सिग्नल मिलेगा, गिव्स ओनली वन सिग्नल। तो इस तरीके का हमें सिग्नल देखने को मिलेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो है। कब होगा जीरो वो आगे बात करेंगे हम, कब जीरो होगा और कब नहीं होगा। अगर हमारा EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो नहीं है, उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा जो एक्साइटेड स्टेट है ना, ये एक्साइटेड स्टेट में जो चार लाइंस थी ये फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं और दो एनर्जी स्टेट्स में टूट जाती हैं। एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास प्लस माइनस हाफ और 3/2 में ये फर्दर स्प्लिट हो जाती है। अब स्प्लिट होने के बाद ये जो एनर्जी लेवल्स बने हैं इनकी एनर्जी अलग अलग है। इन दोनों की सेम है, इन दोनों की सेम है, लेकिन इन दोनों की सेम नहीं है, इनमें एनर्जी गैप आ चुका है। इस कंडीशन में अगर हमारा न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियस यहां से यहां पर भी जा सकता है और यहां पर भी जा सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज अराइजेज हो चुकी है, पैदा हो चुकी है। इस कंडीशन में हमें दो सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये फर्दर स्प्लिट क्यों होती है? ये फर्दर स्प्लिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वजह से। अगर ये जीरो नहीं है उस केस में एक्साइटेड स्टेट जो है ये फर्दर स्प्लिट कर जाता है। यहां पर ये दोनों केसेस मैंने बताए हैं ना, इनमें मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं लगा रखा है, यानी कि इन दोनों केसेस की अगर बात करें तो यहां पर B0 इक्वल टू जीरो है, यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं लगा रखा है, मैंने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट यूज किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर जीरो नहीं होगा तो एक्साइटेड स्टेट दो डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो एनर्जी स्टेट्स में टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और हमें दो सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हमारा जो न्यूक्लियस जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होगा वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज अराइजेज हो गई। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम आगे बात करेंगे ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो हमारी ये जो है ये दो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और ये दो भी अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और ये भी स्प्लिट हो जाएंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अलग अलग एनर्जी स्टेट्स मिलेंगे, जिससे
छः हमारे पास सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। वो कब होगा? जब हम मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा है। अब बात करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो कब जीरो होता है और कब जीरो नहीं होता है। ये डिपेंड करता है ऑन द टू फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर इन दोनों के बारे में आप समझ जाते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को निकाल सकते हो। आप बता सकते हो कि किस कॉम्प्लेक्स में दो सिग्नल आएंगे, किस कॉम्प्लेक्स में एक सिग्नल आएगा, आराम से निकाल सकते हो। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकता है क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग क्या होती है, या फिर आपको कॉम्प्लेक्स भी दे सकता है, उसमें भी पूछ सकता है कि इसमें क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन। लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? If the molecule is symmetrical, that means the all ligands are same। यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे के सारे जो लिगेंड हैं वो सेम ही हो, जैसे सारे के सारे H2 हो, सारे के सारे साइनाइड हो, सारे के सारे क्लोरीन हो। इस केस में क्या होगा? सारे के सारे लिगेंड सेम हैं। उस केस में हमारा जो लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन, लिगेंड जो होगा वो सिमेट्रिकली होगा, यानी कि सारे के सारे एटम सेम है। हमारा सेंटर एटम है, उसके सारे के सारे जो भी लिगेंड्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे सेम है। उस केस में क्या होगा? लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल होगा, यानी कि हमारी जो सिमेट्री है वहां पर वो प्रेजेंट होगी सेम। देन द लिगेंड विल बी कंटेन स्फेरिकल सिमेट्री। तब हमारा जो लिगेंड है वो स्फेरिकल सिमेट्री कंटेन करेगा, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम्पल की अगर बात करें तो Ml6 अगर Fe से सारे के सारे H2 जुड़े हुए हैं, यानी कि सेम हमारे लिगेंड जुड़े हुए हैं, सारे के सारे सेम है। उस केसेस में हमारे पास चाहे टेट्राहेड्रल हो, ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगी तो सारे के सारे टेट्राहेड्रल में सारे के सारे जो चार हमारे लिगेंड जुड़े हुए होंगे वो चारों के चारों हमारे सेम ही होने चाहिए। अदरवाइज हमारी जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल नहीं होगी, वो एक्सियल सिमेट्री हो जाएगी। तो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल या फिर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री जब होगी तो हमारा लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन स्फेरिकल होगा, ठीक है। और अगली चीज क्या है? अगली चीज है बट इफ ऑल लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स आर नॉट सेम। अगर सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं कॉम्प्लेक्स में वो सेम ना हो, देन द लिगेंड विल बी कंटेन एक्सियल सिमेट्री। तो लिगेंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो हमारी एक्सियल सिमेट्री को कंटेन करेगा, यानी कि लिगेंड्स एक्सियल सिमेट्री कंटेन करेगा। उस केस में क्या होगा? उस केस में देखो हमारा जो सेंटर एटम है उसके चारों तरफ सेम लिगेंड्स नहीं जुड़े हुए होंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो NH3 का होल 5 Cl, 5 तो हमारे पास NH3 है और एक क्लोरीन, यानी कि अलग हमारे पास लिगेंड आकर के जुड़ गया। तो हमारे जो लिगेंड होंगे सारे के सारे स्फेरिकल नहीं बनाएंगे, एक्सियल सिमेट्री कंटेन करेंगे, यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है कॉम्प्लेक्स है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, वो एक्सियल सिमेट्री कंटेन करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है। दैट मींस अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। अगली चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये दो लाइन, ये हमारा पॉइंट है, ये इन दोनों के बाद लिखना है आपको, क्योंकि ये पॉइंट अलग से है, ये लास्ट में लिखना है। पहले आपको इन दोनों को लिखना है, पहले ये लिखेंगे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि क्या होता है। इफ इन द कॉम्प्लेक्स सेंटर एटम Fe या फिर Sn, यानी कि हमारा सेंटर एटम क्या होगा? Fe होगा या फिर Sn होगा। कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, सेंटर एटम हमारा Fe या फिर Sn होगा, क्योंकि हमने हमारा जो मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो 70 से 80% इसकी डिस्कवरी इन दो एटम्स पर ही हुई है। कंटेन स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ symmetrical distribution of electron, then complex contain spherical electronic configuration। यानी कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो क्या होता है, हमारा जो सेंटर एटम जो होता है उस सेंटर एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद हमारे जो वहां पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, जैसे डी में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब हमारे जो T2G और EG में जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो वहां पर अगर सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम उसे कहेंगे। तो हमारी जो सिमेट्री है वो कब प्रेजेंट होगी? अगर मान लो इस तरीके से है, यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है T2G, यहाँ पर बनता है EG, ठीक है। ये हमारा लिगेंड, ये हमारा फेरस है, ये दो हमारे एनर्जी स्टेट्स में डिवाइड हो गया। ये T2G है,
ठीक है, ये Eg है। अगर मान लो यार यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आए, ऊपर के में 0 आए, T2G में एक इलेक्ट्रॉन आए, Eg में 0 आए, इस कंडीशन में क्या होगी, सिमेट्री प्रेजेंट होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, किसी भी डब्बे में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डब्बे पूरी तरीके से खाली हैं, ये डब्बों में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहां पर सिमेट्री प्रेजेंट है। अब मान लो यहां पर केवल मैं 2 इलेक्ट्रॉन ही रखूं, एक इलेक्ट्रॉन को गायब कर दूं, तो यहां पर T2G में एक डब्बा पूरी तरीके से खाली हो चुका है, इस कंडीशन में ये सिमेट्रिकल नहीं है। अगर मान लो यहां पर मैं इस तरीके से कर दूं, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर सिमेट्रिकल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल है। तो ऐसी कंडीशन जब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे यहां पर लगा दिया, अब यहां पर मैंने एक लगा दिया, तो ये स्फेरिकल नहीं है, ये एक्सियल होगा, क्योंकि यहां पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो अगर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो स्फेरिकल होगा। ठीक है, ध्यान रखना, वो आगे हम निकालने भी गए किस तरीके से इसे भरना होता है, किस तरीके से ये आएंगे, आगे निकालेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्फेरिकल होगा किस केस में, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिकल है तो उस केस में स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ सेंटर एटम कंटेन अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी बात की ना मैंने, जैसे इन सारों में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, और मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल थोड़ी ना, अनसिमेट्रिकल है, अभी भी अनसिमेट्रिकल है, अब सिमेट्रिकल हो गया, अब अनसिमेट्रिकल क्योंकि इसमें T2G में इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब सिमेट्रिकल, अगर मान लो मैंने यहां पर लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, ये अब क्या हो गया, सिमेट्रिकल, अब अनसिमेट्रिकल, अब सिमेट्रिकल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अनसिमेट्रिकल अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केस में हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो हमारा एक्सियल आएगा। ठीक है, कंटेन एक्सियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अदरवाइज अगर वो सिमेट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये कैसे निकालते हैं वो बात करते हैं। हमारे पास ये 2 कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें फेरस सेंटर एटम है। ठीक है, पहले आपको ध्यान से देखना है इस कॉम्प्लेक्स को, फेरस है, सेंटर एटम है, साइनाइड है, लिगेंड है, सारे सेम लिगेंड है, तो ये लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्फेरिकल होगा। सारे सेम है, सारे हमारे लिगेंड क्या है, सेम, तो हमारा क्या होगा, स्फेरिकल लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे स्फेरिकल है या एक्सियल है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए सबसे पहले हम सेंटर एटम को पकड़ेंगे। सेंटर एटम को पकड़ने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। देखो, इस पर पहले तो चार्ज निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां पर ओवरऑल 4- चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स पर। साइनाइड 1 माइनस कंटेन करता है, 6 हमारे पास माइनस के हो गए लिगेंड के अंदर, यानी कि 6 हमारे पास लिगेंड जुड़े हुए हैं जिन पर -1 चार्ज होता है, और टोटल 6 हैं, तो माइनस के 6 हो गए, और टोटल हमारे पास 4 माइनस का आ रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स पर 4 माइनस का आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल है, फेरस जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका देखो, पहले हम कैसे निकालते हैं, फेरस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो ये होता है 4s2 3d6 होता है। अगर मान लो मैं फेरस प्लस की बात करूं, फेरस प्लस की, तो मैं क्या करूंगा, 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, क्योंकि ये ही हमारा वैलेंस शेल, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो 4s1 3d6 बचेगा। लेकिन हमारा फेरस यहां पर क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अगर फेरस 2+ की बात करूं तो मैं यहां पर 0 कर दूंगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एस से निकाल दूंगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये निकालने के बाद हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। अब हम क्या देखेंगे, ये देखो यहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन हम यहां पर T2G और Eg में फिल करेंगे। फिल करने के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो लिगेंड है ना वो किस नेचर का है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो ये सारे जो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना डी ऑर्बिटल में, इनको पेयरिंग कर देगा और पेयर बना करके इसे T2G में ही भर देगा। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको पहले तो T2G में भरेंगे, और अगर बाकी बच जाते हैं तो Eg में फिल करेंगे।
तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 यहाँ पर T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर T2G में भर देंगे। और यहाँ पर भरने के बाद T2G में सारे के सारे 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए, EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, स्फेरिकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे T2G में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, EG पूरी तरीके से खाली है। सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री कंटेन करेगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्फेरिकल आएगा। यानी कि सोच के देखो, हमारा जो लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन है वो भी स्फेरिकल है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी स्फेरिकल है। और अगर इफ लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोथ आर स्फेरिकल, अगर दोनों के दोनों स्फेरिकल होते हैं, लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों दोनों स्फेरिकल होते हैं, उस केस में क्या होगा, देन क्वाड्रपल स्प्लिटिंग विल बी प्रेजेंट। उस केस में हमारी क्वाड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होगी। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये कुछ इस तरीके से सिग्नल देगा, इस तरीके से इसका सिग्नल आएगा, यानी कि हमें फेरस जो है ये 2 पीक्स शो कराएगा, यानी कि ये 2 सिग्नल प्रोवाइड कराएगा, 2 सिग्नल देगा, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन भी स्फेरिकल है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्फेरिकल है, इसलिए ये 2 सिग्नल देगा, क्वाड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इस फेरस का जो एक्साइटेड स्टेट है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, EG फर्स्ट, ES फर्स्ट और ES सेकंड में। तो हमें 2, हमारा जो न्यूक्लियस है ये 2 ES फर्स्ट में भी जा सकता है, ES सेकंड में भी जा सकता है, तो इस केस में 2 में सिग्नल्स दिखते हैं। अगली बात करें इस कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर वही फेरस है, फेरस 2+, देखो H2 जो है, H2 न्यूट्रल लिगेंड है। अब H2 न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, साइनाइड पर माइनस होता है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ओवरऑल कितना चार्ज आ रहा है, 2 पॉजिटिव, यानी कि फेरस जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है। तो लिगेंड की अगर बात करें, सारे के सारे लिगेंड सेम है, तो हमारा लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन स्फेरिकल होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 4s0 3d6। अब फिल करते हैं। फिल करने के लिए हम देखेंगे कि लिगेंड जो है हमारा ये किस नेचर का है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर जो H2O है ये वीक फील्ड लिगेंड होता है और वीक फील्ड लिगेंड पेयर नहीं बना पाते हैं, और पेयर नहीं बना पाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं भरना और ऊपर तक जाते हैं और फिर यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठवां यहाँ। 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं d ऑर्बिटल में, तो इस तरीके से इसे फिल करते हैं। कब करते हैं ये हमें बताता है लिगेंड का नेचर। लिगेंड का नेचर अगर वीक है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस तरीके से फिल करते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सबसे पहले हम T2G में भरेंगे और उसके बाद अगर बच गए इलेक्ट्रॉन तो EG में फिल करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है तो हम T2G में भी एक एक भरेंगे, EG में भी एक एक भरेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से भरते हैं। तो इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर तो एक एक इलेक्ट्रॉन है EG में, लेकिन T2G की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1, तीसरे में 1, तो पहले में 2 है, यानी कि अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसलिए ये एक्सियल सिमेट्री कंटेन करेगा, एक्सियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सियल आ रहा है और जो लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन है वो स्फेरिकल आ रहा है, यानी कि दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो will be present otherwise it will be absent, यानी कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन है ये अगर स्फेरिकल नहीं है, अगर मान लो स्फेरिकल दोनों स्फेरिकल नहीं है तो हमारी एक ही स्प्लिटिंग होगी, यानी कि तो हमें केवल एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा, क्योंकि उस केस में EFG = 0 होता है। यानी कि अगर मान लो लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन हमारा एक्सियल है और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है, ये एक्सियल है, कुछ भी मान लो, दोनों सेम नहीं है, ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, ठीक है। इस केस में भी एक्सियल है तो भी हमारी EFG = 0 आएगी। यानी कि ये दोनों अगर स्फेरिकल हैं, स्फेरिकल की बात कर रहा हूं, दोनों अगर स्फेरिकल सिमेट्री कंटेन करते हैं, उस केस में, केवल उस केस में ही EFG = 0 आती है, जिसे हमें 2 सिग्नल देखने को मिलते हैं। अदरवाइज
वाइज जितनी भी जो सिमेट्री है, जैसे एक्सियल 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 इसकी हो, एक्सियल इसकी हो, या फिर एक्सियल इसकी हो, स्फेरिकल इसकी हो, या फिर स्फेरिकल इसकी हो, एक्सियल इसकी हो, इन सारी की सारी सिमेट्री में हमारी EFG = 0 होती है और हमें केवल एक सिग्नल ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन तो स्फेरिकल था, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सियल होने की वजह से यहाँ पर जो ये है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये केवल एक ही सिग्नल देगा। इस तरीके से ये जो फेरस है ये केवल एक ही सिग्नल देगा, जिससे हम बता सकते हैं कि हमारा जो फेरस है यहाँ पर ये एक सिग्नल दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट नहीं है। और क्वाड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट कब होती? जब ये जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता साइनाइड की तरह, ये वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि हम जो लिगेंड जो है उसका भी नेचर पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। यानी कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ऑक्सीडेशन स्टेट का भी पता कर सकते हैं, इससे हम लिगेंड का जो नेचर है उसका भी पता कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इस क्वाड्रपल स्प्लिटिंग के बारे में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इतना लिखना सफिशिएंट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।